we die. Gotta lose it to miss it, then harder to admit it, cause your love still want it. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो मैं हूँ रजनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको 3-4 दिन से प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन और काइंड्स के बारे में बता रही हूँ। तो मैंने 6 काइंड्स आपको बता दी हैं। तो ये है 7th रिलेटिव प्रोनाउंस। तो इसकी डेफिनेशन ये है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो, जैसे इसके नाम से ही पता है कि ये रिलेशन को बता रहा है। ठीक है, रिलेटिव जो हमारा रिश्तेदार होता है उसका बोलते हैं ना रिलेटिव। तो ये रिलेशन को बताता है किसका किसके साथ, नाउन विद प्रोनाउन, नाउन का प्रोनाउन के साथ। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सीता इज अ गर्ल हु लव्स ऑल। सीता एक लड़की है जो कि सबके साथ प्यार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जोड़ रहा है। ठीक है, ये गर्ल जो है आपको पता है कॉमन नाउन है, और हु जो, जिसका मतलब जो है। ठीक है, जो दो सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम कर रहा है और प्रोनाउन को भी नाउन के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। सीता इज अ गर्ल, सीता एक ऐसी लड़की है जो कि सबसे प्यार करती है। जो यहाँ पे हु जो है, हु का मतलब कौन भी होता है हु का मतलब कौन भी होता है, क्वेश्चन के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन को नाउन के साथ, मतलब कि दो क्लोजेस को आपस में जोड़ेगा, दो सेंटेंसेस को। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। सीता इज अ गर्ल शी लव्स ऑल। दो सेंटेंसेस हो गए। सीता इज ए गर्ल शी लव्स ऑल, सीता एक लड़की है वो सबसे प्यार करती है। तो इसको ऐसे लिखने की बजाय, दो सेंटेंसेस में लिखने की बजाय, अगर यहाँ पर हम हु लगा दें, हु लव्स ऑल, सीता एक लड़की है जो कि सबसे प्यार करती है। ठीक है, तो शी की बजाय से, शी की बजाय हमने यहाँ पे हु लगा दिया। ये है नाउन। गर्ल आपको पता ही है, गर्ल जो है आपका कॉमन नाउन है। और हु जो है यहाँ पे जो बता रहा है, जो, यहाँ पे क्यों नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है हु लव्स ऑल, सीता एक लड़की है जो कि सबसे प्यार करती है। मतलब जो है, जो है ये नाउन के साथ, ये प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि जोड़ रहा है दो सेंटेंसेस को। तो ये है प्रोनाउन, ये है नाउन। प्रोनाउन नाउन के साथ रिलेशन को बता रहा है। ये नाउन है गर्ल, कॉमन नाउन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो यहाँ पे कौन नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में हु का मतलब होगा जो, जो हु लव्स ऑल। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ये नहीं लिखेंगे फिर। सीता इज ए गर्ल हु लव्स ऑल। ठीक है, सीता एक लड़की है जो कि सबसे प्यार करती है। ठीक है, तो इसके टाइप्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हु इसका मतलब होता है जो। विच ये पर्सन्स के लिए यूज किया जाएगा। विच थिंग्स प्लस एनिमल्स के लिए इसका मतलब ये होगा जो। इसका मतलब ये भी होता है कौन सा। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन, ये क्योंकि ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। तो वहाँ पर जाकर ये सभी क्वेश्चन के लिए यूज किए जाएंगे, ये सभी जो हैं। ठीक है, इसको छोड़ के। बट का मतलब वैसे तो होता है क्या, लेकिन यहाँ पर ये थॉट्स के लिए यूज किया जाएगा। इसका मतलब भी जो है। दैट का मतलब भी जो है, ये वहाँ पर यूज किया जाएगा, यहाँ पर ओनली यूज होगा सेंटेंस में। हुम का मतलब वैसे होता है किसे, कि ठीक है, टू होम किससे, यहाँ पे हम जिसे यूज करेंगे। हुज इसका मतलब होता है किसका, यहाँ पे हम यूज करेंगे जिसका, जिसकी या जिसका। जिसका या जिसका मतलब कि अगर लड़का हो तो जिसका, लड़की हो तो जिसकी। वैन का मतलब कब होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हम वैन का जब करेंगे, जब यूज की तरह यूज करेंगे। वेयर का मतलब होता है कहाँ, क्वेश्चन इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे वेयर का मतलब होगा जहाँ। वाई का मतलब क्यों, ये रीजन बताने के लिए होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको फिर डिटेल में बताते हैं। इसको अभी डिटेल रब कर देते हैं। ये पहले आप देख लेना, इसको अच्छे ढंग से नोट कर लेना।
तो पहले हम बताएंगे हु का। हु का मतलब होता है जब। ये पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर। वो पर्सन जो कि वहां पर खड़ा है वो मेरे पिताजी हैं। मतलब कि पर्सन जो है वो कॉमन नाउन है, ये तो होगा नाउन। हु जो वहां पर खड़ा है इज माई फादर, तो ये है प्रोनाउन। इसका मतलब हो गया कि वो पर्सन जो कि, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दैट पर्सन, द पर्सन, तो यहाँ पे दाई लगाना। द पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फादर, मतलब ये जो है प्रोनाउन, वो नाउन के साथ अपना रिलेशन बता रहा है कि जो पर्सन वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पर हमने देयर लगा दिया, ठीक है। वो पर्सन जो कि वहाँ पर खड़ा है वो मेरे पिताजी हैं। या और भी ले सकते हैं उदाहरण। द बॉय हु इज सिंगिंग। अब कोई भी उदाहरण ले सकते हो जिसमें जोड़ लगा हो, अपने मन से सोच के कोई भी। द बॉय हु इज सिंगिंग ऑन द स्टेज इज माई फ्रेंड। तो वो लड़का जो कि स्टेज पर गा रहा है। द बॉय, बॉय तो पता है आपका कॉमन नाउन है, ये हो गया नाउन। ये हो गया प्रोनाउन जो जोड़ रहा है, जो अपना रिलेशन नाउन के साथ जोड़ रहा है। यहाँ पे जैसे प्रोनाउन है ये वाला जो, इसका मतलब हो गया जो, यहाँ भी हो गया जो। तो जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि अपने रिलेशन को नाउन के साथ बता रहा है। या लड़का जो कि स्टेज पर गा रहा है इज माई फ्रेंड, वो मेरा मित्र है, ठीक है। लड़का जो कि स्टेज पर गा रहा है वो मेरा मित्र है। जो पर्सन वहां पर खड़ा है वे मेरे पिताजी हैं। मतलब कि हु का रिलेशन पर्सन के साथ, हु का रिलेशन बॉय के साथ बता रहा है, तो ये हो गया हु का एग्जाम्पल, ठीक है, जो पर्सन के लिए यूज किया जाएगा। अब दूसरा है बीच, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसका मतलब भी होता है जो, ये पर्सन, ये एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, पर्सन के लिए नहीं। एनिमल्स प्लस थिंग्स दोनों के लिए यूज किया जाएगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। द डॉग ये इसको करके ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज द डॉग। और किसका सीधा इसके साथ लिख देंगे ना, विच बाक्स इन द स्ट्रीट लाउडली। अच्छा, ये आप एग्जांपल लिख सकती हैं कि ये वही कुत्ता है जो कि स्ट्रीट में, तो क्या गली में ऊंची 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 आवाज में भौंकता है, ठीक है। तो ये बीच जो है ये हो गया जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हो गया एनिमल, ठीक है। एनिमल जो है वो भी नाउन है। दैट इज द डॉग, जो वही कुत्ता है जो कि स्ट्रीट में, गलियों में, गली में और ऊंची आवाज में भौंकता है, लाउडली। एक और एग्जांपल ले लो। दैट इज द पर्स which I bought yesterday, ठीक है। ये वही पर्स है जो मैंने कल खरीदा,
ठीक है। दैट इज द पर्स विच, विच हो गया प्रोनाउन, ये हो गया नाउन, ये इसके साथ रिलेशन बता रहा है। कहना दैट इज द पर्स विच आई बॉट यस्टरडे, ये वही पर्स है जो मैंने कल खरीदा था। दैट आई बॉट यस्टरडे। तो ये हो गया हु, हो गया पर्सन्स के लिए, ये हो गया एनिमल्स प्लस थिंग्स के लिए। तो तीसरा है दैट हो गया, ये वहाँ यूज होगा जहाँ पर बट, यहाँ पे तीसरे में वट लिख लो, डेट का हम बाद में लिखेंगे, फोर्थ में वट रह गया, ये रह गया वट, ये हो गया थॉट्स और एक्शंस। ओके, कर्मानुसार लिखेंगे तो ठीक रहेगा। इसका मतलब भी वही होता है जो, ठीक है। इसका जो हमें जो किसी को पसंद हो, जैसे कि व्हाट शी ईट्स, शी ईट्स आई डोंट लाइक, कहते वो जो भी खाती है मैं पसंद नहीं करता, ठीक है। व्हाट शी ईट्स, वो जो भी खाती है, ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है, ये जोड़ रहा है। व्हाट शी ईट्स आई डोंट लाइक, जो भी वो खाती है मैं उसे पसंद नहीं करता, ठीक है। या और भी लिख सकते हैं, व्हाट द गेम he plays, what the game he plays I don't know, ठीक है। वो जो भी गेम खेलता है, what the game he plays, वो जो भी गेम खेलता है, I don't know, मैं नहीं जानता, ठीक है। what the game, जो गेम है वो है नाउन, ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। तो What the game he plays I don't know, जो भी वो गेम खेलता है मैं उसे नहीं जानता, I don't know। तो ये हो गए 3। अब 4th वन है दैट, ठीक है। ये वहां पे यूज किया जाएगा जहां पे ओनली वर्ड होगा, जैसे ही इज द ओनली बॉय, वही केवल लड़का है, वही केवल ऐसा लड़का है। ही इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू, वही एक अकेला ऐसा लड़का है जो आपकी मदद कर सकता है। या दूसरा एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं, ही इज द ओनली बॉय, सॉरी बॉय रह गया यहाँ पे, आप ऐड कर लीजिए। ही इज द ओनली बॉय दैट कैन टॉप द क्लास, वही एक ऐसा लड़का है जो कि क्लास में टॉप कर सकता है। ही इज द, यहाँ पे ओनली है ना, ओनली लगा हुआ, तभी हमने दैट लगाया, दैट वहीं पे लगेगा जहाँ पे ओनली वर्ड लगेगा, ठीक है। ओनली का मतलब ही यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा। ही इज द ओनली बॉय दैट कैन हेल्प यू, बॉय जो है नाउन है, ये भी नाउन है और ये प्रोनाउन है, ये इसके साथ अब रिलेशन को बता रहा है, ठीक है। तो हमने दैट वहीं पे यूज किया जहाँ पे ओनली था, इसका मतलब होता है वही वह केवल वही लड़का है, ही इज द ओनली बॉय जो आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। वह ही केवल ऐसा लड़का है जो कि क्लास में टॉप कर सकता है, ये हो गया दैट के साथ ओनली। अब है 5th,
इसका मतलब होता है जिसे, ये भी पर्सन्स के लिए है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे, जिसे, वह वही लड़की है, सीता वही लड़की है जिसे मैं कल मिला। ठीक है, सीता इज द गर्ल टू whom I met yesterday। सीता ऐसी लड़की है जिसे मैं कल मिला था। ठीक है, सीता वही लड़की है जिसे मैं कल मिला था। या ऐसे लिख सकते हैं, एक और उदाहरण कर लो, मुकेश इज द बॉय टू whom you gave मुकेश वही लड़का है जिसे तुमने अपना पेन दिया, जिसे आपने अपना पेन दिया। मुकेश वही लड़का है जिसे आपने अपना पेन दिया। तो यहाँ पे जो है ये जिसे के तौर पे यूज किया जाएगा, टू होम। ठीक है, होम आई मेट यस्टरडे, मुकेश इज द बॉय टू होम यू गेव यूर पेन। यहाँ पे ये जिसे के लिए है। होम वैसे का मतलब होता है किसके साथ, वैसे यहाँ पर रिलेटिव में हम होम यूज करेंगे, तो इसे हम जिसे कहेंगे, जिसे के लिए यूज करेंगे। होम को किसके लिए नहीं, यहाँ पे होम को जिसे के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो तो वहाँ पर हम किस से इसका कहेंगे, किससे। ठीक है, तो आगे जाके मैं आपको कल बताऊंगी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आज पहले ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसके मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये है 6th, whose। whose का मतलब होता है जैसे नाम से ही किसका, किसकी, किसका, किसकी। ठीक है, जिसका जिसकी, सॉरी जिसका जिसकी। The car he is my friend whose car you bought। ठीक है, वह मेरा फ्रेंड है जिसकी कार तुमने खरीदी। ही इज माई फ्रेंड, मतलब whose car you bought, वह मेरा फ्रेंड है जिसकी कार तुमने खरीदी। ठीक है, और लिख सकते हैं he is my brother whose pen। आप कैसे भी सोच के लिख सकते हो, he is my brother whose pen you stole। ऐसे बना लो आप, अगर एकदम से याद ना आए। वह मेरा ब्रदर है जिसका पेन तुमने चुराया, को किसमें जिसका जिसकी आना चाहिए। ठीक है, he is my friend whose car you bought, he is my brother whose pen। ठीक है, जिसका पेन तुमने चुराया, इसमें जिसका आना चाहिए। जैसे ये इसके साथ रिलेशन को बता रहा है, जिसके साथ बता रहा है रिलेशन को। ठीक है, ये कॉमन नाउन है, ये प्रोनाउन है रिलेटिव, इसमें जिसका आना चाहिए। आप कोई भी अपने मन से कुछ भी सोच के कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो जो आपको याद आता है। तो ठीक है, कोई भी बना सकते हो। आप अपनी नोटबुक में उसे सोच कर 5-6 एग्जाम्पल से लिख के उसको बना सकते हो। तो आगे है
व्हेन, जब, ठीक है। मैं जानता हूं जब वह आएगा, ठीक है। आई नो द टाइम, ऐसे भी सकते हैं, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, या आई नो व्हेन ही विल कम एट होम। मैं जानता हूं कि वह जब वह घर आएगा, मैं जानता हूं जब वह घर आएगा, ठीक है। या और भी लोग उदाहरण लिख सकते हैं सोच के। I know when he goes to the college, मैं जानता हूँ जब वो कॉलेज आता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, आई नो द टाइम, अभी टाइम भी ऐड कर सकते हैं। एकदम आपको जो ना कहता मैं टाइम जानता हूँ जब वो कॉलेज आता है, लेकिन जहाँ पे जब की सेंस आनी चाहिए, ठीक है। आई नो द टाइम, यहाँ भी आप ऐड कर सकते हो, नो द टाइम व्हेन ही विल कम एट होम, मैं समय जानता हूँ जब वो घर आएगा, ठीक है। मैं जानता हूँ उस वक्त जब वह कॉलेज आता है, मैं उस वक्त को जानता हूँ जब वह कॉलेज आता है, मतलब कि जहाँ पे जब की सेंस आनी चाहिए, ठीक है। मैं जानता हूँ जब वो कॉलेज आता है, मैं जानता हूँ जब वो कॉलेज से घर आता है, ठीक है। ऐसे मतलब कि सेंस इसमें जब की आनी चाहिए, कब की सेंस नहीं आनी चाहिए। तो अब ये हो गया व्हेन का एग्जाम्पल। अब आएगा वियर, ये साथ थे ईट। अब यहाँ पे जहां आ जाएगा, यहाँ पे जहां की सेंस आप कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल सोच के। आई नो where he meets his गर्लफ्रेंड, आप ऐसे लिख लो। मैं जानता हूँ जहाँ पर वह अपनी गर्लफ्रेंड को मिलता है। आई नो वेयर ही, आई नो द प्लेस वेयर ही मीट्स हिज गर्लफ्रेंड, मैं जानता हूँ उस जगह को। आई नो द प्लेस लिख लीजिए आप अगर लिखना चाहते हो तो। आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर ही मीट्स हिज गर्लफ्रेंड, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ पर, क्योंकि ना जहाँ पर वेयर की सेंस जो है वो जहाँ पर होनी चाहिए, कहाँ नहीं। वैसे तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, लेकिन जहाँ पे जो वेयर है उसको हम जहाँ के यूज करेंगे, जहाँ की सेंस में यूज करेंगे। आई नो द प्लेस वेयर ही मीट्स हिज गर्लफ्रेंड। या और ओ भी बना सकते हो, मैं जानता हूँ जहाँ वो आई नो वेयर he has gone, बस इतना ही लिख सकती हो आप। अगर और पढ़ाना चाहते हो तो मैं जानता हूँ जहाँ पर वह गई है, ठीक है। आई नो वेयर ही हैज गॉन, मैं जानता हूँ जहाँ पर वह गई है, मैं उस प्लेस को जानता हूँ जहाँ पर वह गया है। आई नो वेयर ही हैज गॉन, आई नो द प्लेस, आपको पता ही है कि जो वेयर जो है प्लेस के लिए यूज किया होगा कि जिस जगह पर वो गया है। आई नो वेयर ही हैज गॉन, आई नो द प्लेस। नहीं भी लिखना चाहते तो वेयर भी प्लेस के लिए यूज किया जाता है। अगर प्लेस को नहीं लिखना चाहते, आई नो वेयर ही मीट्स, मैं जानता हूँ जिस जगह या जहाँ पर ही मीट्स हिज गर्लफ्रेंड। आप प्लेस को रब भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। वैसे वेयर का मतलब प्लेस के सेंस में यूज होता है कि जहाँ पर वो गए। आई नो वेयर ही मीट्स हिज गर्लफ्रेंड, आई नो वेयर ही हैज गॉन, ठीक है। नाउ वो अब कहाँ गई है, मैं जानता हूँ जहाँ पर वह अब गई हुई है या गया हुआ है। अब हो गया 9th।
ये हो गया वाई रीजन के लिए। ये लिख सकते हो, इसका मतलब होता है क्यों। ये लिख लीजिए सेंस, आई डोंट नो वाई ही इज लाफिंग एट मी। मैं नहीं जानता कि वो मुझ पर क्यों हंस रहा है, क्योंकि इसमें वाई क्योंकि सेंस में आया ना, मैं नहीं जानता कि वो क्यों मुझ पर हंस रहा है, या आई डोंट नो वाई ही इज क्राइंग, या मैं नहीं जानता कि वो क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, वाई आई डोंट नो वाई ही इज, सॉरी मैंने थोड़ा, हाँ ऐसे होगा, आई डोंट नो वाई ही इज क्राइंग, आई डोंट नो वाई ही इज लाफिंग एट मी। मैं नहीं जानता कि वो मुझ पर क्यों हंस रहा है, मैं नहीं जानता कि वो क्यों चिल्ला रहा है। ठीक है, कोई भी आप बना सकते हो, आपको अच्छे से, और 4-5 एग्जाम्पल अगर आपके मन में आते हैं तो पहले बुक पे लिख दीजिए हिंदी में, क्योंकि एकदम से याद आना भी थोड़ा है कि अचानक, मतलब कि अचानक से याद आना मुश्किल होता है। आप सोच लीजिए कौन से 5 एग्जाम्पल्स हर एक के ले लीजिए, वेयर के, वाई के, हुज के, व्हेन के, फिर उसको अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिए कि कैसे बनाने हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो मतलब के नाउन का प्रोनाउन के साथ जो रिलेशन बताते हैं, तो मैंने 9 बता दिया 9th। तो ये आपको ना अच्छे ढंग से आप वीडियो को देख लेना और उसको समझने की कोशिश करना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ, मतलब एक रह गया आपका इंटेरोगेटिव, वो कल मैं आपको समझा दूंगी, क्योंकि जब ज़्यादा लंबे हो गए हैं वो, तो कल वो समझा के आपको थोड़ा सा मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी, जो मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है ना, तो इसी का एग्जाम्पल रिलेटिव का ही दे दूंगी आपको, होमवर्क दे दूंगी। तो आप इसको आज समझ लेना, तो बाकी कल मैं आपको पढ़ाऊंगी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एक रह गया बस, वो आपको कल पढ़ाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ, मतलब कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया है। अगर नहीं भी आता तो कमी पेशी होते तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दें। आप मतलब कि वीडियो को मेरे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको आगे भी नॉलेज देती रहूँ। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।